नमस्कार, 7 बजे की बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर की, जहां छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की मांद में घुसकर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की। इस कार्रवाई में कुल 29 नक्सली मारे गए, जिसमें 25 लाख का इनामी खूंखार कमांडर भी शामिल है। कांकेर जिले के छोटे बेटिया के जंगलों में आमने सामने हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मान में घुसकर हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया। नक्सल मोर्चे पर पहली बार ऐसा हुआ है जब आमने सामने की लड़ाई में फोर्स नक्सलियों पर पूरी तरीके से हावी होने के साथ साथ बिना किसी बड़ी कैजुअलिटी के ऑपरेशन को अंजाम दिया हो। और साथ ही हालांकि मुठभेड़ में 3 जवान घायल भी हुए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रायपुर के लिए रेफर किया गया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो 5.5 घंटे चली इस मुठभेड़ में भारी मात्रा में हथियारों के साथ 29 माओवादियों के शव भी बरामद हुए हैं। ऑपरेशन की प्लानिंग को लेकर अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीणों का भरोसा और पुलिस के खुफिया तंत्र की सटीक जानकारी की बदौलत ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में सैटेलाइट तस्वीरों के अलावा ड्रोन का भी इस्तेमाल कर नक्सलियों के मूवमेंट को लगातार ट्रैक किया गया और साथ ही क्षेत्र में सर्चिंग भी की गई है और ये बड़ी सफलता जवानों को मिली। अब नक्सलियों की खैर नहीं, मान में घुसकर नक्सलियों को मारा गया। ये अब तक का बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हम कह सकते हैं। और ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले खासतौर पर वोट प्रतिशत पर जरूर असर दिखाई देगा। हालांकि जो गृह मंत्री है छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा, जो कि डिप्टी सीएम भी है, उनका यही कहना था कि हम हमेशा से ही कहते आ रहे हैं कि नक्सलवाद को खत्म करना, बल्कि खत्म करना ही नहीं, जड़ से खत्म करना हमारी प्राथमिकता है। और उसी सिलसिले में ये बड़ी कार्रवाई, जवानों को बधाई दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी, देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी बधाई दी गई है जवानों को। हालांकि कुछ जवानों के घायल होने की खबर है, जिन्हें फौरन एयरलिफ्ट किया गया और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुठभेड़ में मारे गए 29 नक्सलियों के शव कांकेर पहुंच चुके हैं और नक्सलियों के शवों का पोस्टमार्टम होगा। पुलिस और बीएसएफ के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। छोटी बेटिया थाना क्षेत्र के जंगल में ये मुठभेड़ हुई थी। 2 जवान भी घायल हुए हैं। बेहतर उपचार के लिए घायल जवानों को रायपुर रेफर किया गया। सर्चिंग पार्टी मुठभेड़ के बाद शव, हथियार और नक्सल सामग्री बरामद कर चुकी है और सकुशल वापस लौट आई है। तो मौके से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बरामद की गई हैं जवानों की तरफ से। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि वो हथियार जिनका इस्तेमाल नक्सली करते थे जवानों को डराने के लिए, जवानों पर हमला बोलने के लिए, उन तमाम हथियारों को भी मौके से जब्त किया गया है। सुरक्षा बल और डीआरजी के जवानों के द्वारा एक बड़ा स्ट्राइक किया गया। छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के जंगल में नक्सलियों के मान में घुसकर 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। इन 29 नक्सलियों में 3 बड़े नक्सलियों के नाम आ रहे हैं और ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, जो कि देश में ये पहली घटना है जिसमें इतने सारे नक्सली एनकाउंटर में मारे गए हैं। अब जो है, जिस घटना क्षेत्र में पुलिस के और सुरक्षा बल के जवानों द्वारा नक्सलियों के शव और हथियार, नक्सल सामग्री बरामद कर सुरक्षित घटना स्थल से वापस लौट चुके हैं और देर रात को नक्सलियों के शव को कांकेर लाया गया है। खेमनारायण शर्मा, न्यूज 18 कांकेर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भूपेश बघेल पर पलटवार, सर्जिकल स्ट्राइक को भी उन्होंने काल्पनिक कहा था। ये तो छत्तीसगढ़ की बात है, अगर उनको लगता है तो प्रमाणित करें। भूपेश बघेल ने नक्सली एनकाउंटर को फर्जी बताया, जिस पर अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान आ चुका है। और विष्णुदेव साय ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक को अगर फर्जी बता रहे हैं भूपेश बघेल, तो वो इस चीज को जान ले कि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात है। अगर उनको लगता है तो प्रमाणित करे कि ये फर्जी भी है। इस तरीके से जवाब मुख्यमंत्री का सामने आया कि हर चीज में इनको प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को भी उन्होंने मतलब काल्पनिक कहा और ये तो उनके यहाँ की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है। अगर यहीं कहीं यहाँ
किसी भी तरह से अगर ये फर्जी है तो उसको प्रमाणित करें। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सली एनकाउंटर पर सवाल उठाया। बघेल ने एनकाउंटर को फर्जी बताया है। कवर्धा पहुंचे भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सरकार में होते हैं फर्जी एनकाउंटर। 4 महीने में मुठभेड़ की संख्या बढ़ी है। भूपेश बघेल ने आदिवासियों पर अत्याचार का आरोप लगाया है। तो 2014 से लेकर 2018 तक के डबल इंजन की सरकार, उसमें तो बहुत वृद्धि हुई थी, लेकिन 2018 से लेकर 2023 तक के उसमें काफी कमी है और अभी फिर से उसमें वृद्धि भी है। हमने 5 साल में नक्सलियों को बहुत पीछे धकेल दिया, सिमट गए, क्योंकि हम लोग गोली के जवाब केवल गोली से देना हम लोग जरूरी नहीं समझा, क्योंकि 15 साल तक वो बंदूक के जवाब बंदूक से देते रहे, लेकिन हम लोगों ने वहां के लोगों को विश्वास में लेते हुए तो रायपुर लाए गए घायल जवान, हेलीकॉप्टर से घायल जवान यहां पर जो है लाए गए हैं। दरअसल कांकेर मुठभेड़ में 3 जवान घायल हो गए थे और जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है और उन्हें हालांकि ज्यादा चोट आई है और यही कारण है कि इन्हें पहले इलाके के लिए एक हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर वहां से रायपुर रेफर कर दिया गया है। घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया ताकि समय पर उन्हें इलाज मिल सके। तो कांकेर में जो नक्सलियों पर जिस तरीके से एक्शन दिया गया और मुठभेड़ 5 घंटे चली, इस 5 घंटे की मुठभेड़ में करीब 29 नक्सली ऐसे हैं जिनके मारे जाने की खबर है। इनमें लगभग 3 ऐसे टॉप कमांडर हैं जो शामिल थे जिन पर 25 लाख का इनाम घोषित था, वो भी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। और इसीलिए भी इसको बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है कि लाल आतंक पर चुनाव से पहले ये बड़ा प्रहार है। खेम नारायण संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा एक्शन और बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। जी बिल्कुल, एक बड़ी कामयाबी जो है सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। इससे सुरक्षा बल के जो जवान हैं जंगलों में जो सर्चिंग अभियान और नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं उनका मनोबल इससे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का जो पर्व मनाया जा रहा है उसमें बाधा पहुंचाने वाले जो नक्सली हैं उनका जो है मनोबल कमजोर होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक साथ इससे पहले किसी भी एनकाउंटर में 29 नक्सलियों को नहीं मारा गया था। ये कल जो 16 अप्रैल का जो दिन है उसे हमेशा याद रखा जाएगा कि आज के जो 16 अप्रैल के दिन जो मुठभेड़ हुआ था उसमें 29 नक्सलियों को जाबाज सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर कर दिया है और इससे जो है नक्सलियों के कमजोर होने की कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर नक्सली कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं और हाल ही में इलेक्शन है, मतदान होने 19 तारीख को बस्तर में पहले फेज की वोटिंग है और उसके पहले नक्सलियों को ये चेता दिया गया खेम नारायण कि अब नक्सलियों की खैर नहीं, किसी भी तरीके से विकास में अगर रोड़ा अटकाते हैं, मतदान को अगर प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो एक ये बहुत बड़ा उदाहरण उनके सामने आ चुका है। खेम नारायण जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा उदाहरण है क्योंकि जो ये माड़ क्षेत्र है वो नारायणपुर, कांकेर और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ये जो माड़ का क्षेत्र है जहां पर विकास नहीं पहुंच पाता और नक्सलियों के यहाँ पर दहशत जो है बनी हुई है। लोगों को यहाँ पर चुनाव के वक्त जो है मतदान करने से रोका जाता है, चुनाव बहिष्कार करने की अपील जो है नक्सलियों के द्वारा बराबर की जाती है और अक्सर देखा जाता है कि नक्सलियों के द्वारा चुनाव के वक्त ही उत्पात मचाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे समय पर सुरक्षा बलों के द्वारा जो है नक्सलियों पर जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई और 29 जो नक्सली मारे गए हैं जिनमें जो बड़े बड़े कमांडर हैं जिनके ऊपर इनाम घोषित था वो मार गिराए गए हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के लिए एक बड़ी सफलता है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल, खेम नारायण ठीक कह रहे हैं आप कि एक बड़ा जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो देखने को मिला है, लेकिन 3 जवान हमारे घायल भी हुए हैं, उनको लेकर क्या अपडेट आपके पास? अभी उनकी हालत कैसी है?
जवाबी फायरिंग शुरू थी तो उस वक्त जो है सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनको भी चोट लगी, घायल हुए, और जिसमें से बीएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर है चौधरी, उनको जो है वो घायल हुए, 2 डीआरजी के जवान घायल हुए हैं। तो ये तीनों जवानों की तुरंत मदद की गई और अतिरिक्त बल बुलाकर इनके उपचार के लिए इन्हें रिफर कर दिया गया है और रायपुर में अभी इनकी बेहतर इलाज की जा रही है। और पुलिस अधिकारियों के ने जिस प्रकार से जानकारी दी है तो अभी तीनों जवान जो है खतरे से बाहर हैं और सुरक्षित हैं। बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 3 जवान रेफर किए गए हैं रायपुर और इलाज जारी है। वहीं नक्सलियों को इस बार कड़ी चेतावनी मिल चुकी है, जहां अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री आज छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए और इस ऑपरेशन को अपनी जाबाजी से सफल बनाने वाले सभी सुरक्षा कर्मियों को बधाई देता हूं। ये एक्स पर उनका पोस्ट आया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। बिल्कुल, तो जिस तरीके से नक्सली मारे गए हैं इस मुठभेड़ में, एनकाउंटर को फर्जी एक तरफ बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक पोस्ट शेयर किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उसमें अमित शाह ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में, यानी कि जो कल मुठभेड़ हुई उसमें छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए। इस ऑपरेशन को अपनी जाबाजी से सफल बनाने वाले सभी सुरक्षा कर्मियों को बधाई देता हूं और जो वीर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। नक्सलवाद विकास, शांति और युवाओं के उज्जवल भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ऐसे में उन्होंने आगे प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को नक्सलवाद के दर्द से मुक्त करने के लिए संकल्पित हैं। सरकार की ऑफेंसिव नीति और सुरक्षा बलों के प्रयासों के कारण आज नक्सलवाद सिमटकर एक छोटे से क्षेत्र में रह गया है। जल्दी छत्तीसगढ़ और पूरा देश पूर्णतः नक्सल मुक्त होगा। तो वहीं बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जवानों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है। मारे गए नक्सलियों में कई बड़े कैडर भी शामिल हैं। बेतिया इलाका है, वहाँ पर पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें हार्डकोर जो नक्सली है वो मारे गए। हमारे साथ मौजूद है बस्तर आईजी, इनसे बात करें। सर, बड़ी सफलता क्या कितनी बड़ी सफलता मानते हैं सर? आज दिनांक 16 अप्रैल को जिला कांकेर में छोटे बेटे थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई मुठभेड़ में अब तक कुल 29 माओवादी के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसमें आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी है, जैसे उनमें से काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47 से SLR 303 कार्बाइन या अन्य हथियार भी बरामद किए गए थे। जैसा इस मुठभेड़ में हमारे 3 जवान घायल भी हुआ, लेकिन उनकी स्थिति अभी आउट ऑफ डेंजर बताया जा रहा है। उनके बेहतर इलाज के लिए जैसे हायर सेंटर भी रेफर किए गए थे। अब तक जो संभवतः छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ी सफलता के रूप में इसको देख सकता है। फिर भी अभी इलाके में सर्चिंग जारी है, फिर जैसा और अपडेट आएगा तो हम शेयर करेंगे। सर, बढ़ने की संभावना है क्या सर इसमें? नहीं, जितना सर्चिंग अभी हुआ उसी आधार पर अब तक 29 डेड बॉडीज़ का हमने आंकड़ा पता चला है, लेकिन जैसे कल दिन में भी और सर्चिंग में यदि कोई और अपडेट है तो हम प्रत्यक्ष शेयर करेंगे। बड़ी सफलता, क्योंकि देश में इस प्रकार का सफलता कभी मिला है सर? ये छत्तीसगढ़ में अब तक संभवतः ये सबसे बड़ी जो सफलता के रूप में इसको देख सकता है। फिर भी हम माओवादी की ताकत को कम आकलन नहीं कर रहे हैं, अभी भी हमको सावधानी रखकर ही आने वाले समय में अभियान संचालित करने की आवश्यकता है। ये सब परिस्थिति को ध्यान में रखकर हमारा सुरक्षा बल की बल सदस्य आगे बढ़ेगा। लेकिन अब तक जो इस प्रकार के जो माओवादी के ऊपर हम काफ़ी बड़ी एक सफलता मिला, ये सुरक्षा बल के लिए मनोबल बढ़ाने के काफ़ी बड़ा घटना के रूप में हम उसको देख सकते हैं। कहना है कि जो आज जो सफलता मिली ये छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी सफलता है। 29 माओवादियों को एक साथ सुरक्षा बलों ने ढेर किया है, क्योंकि वो इलाका कोर इलाका था और उस कोर इलाके में बड़े माओवादियों की मौजूदगी की खबर सुरक्षा बलों को थी, जिसके बाद ऑपरेशन चलाया गया और आज ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 बस्तर। न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं। और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 छत्तीसगढ़ MP छत्तीसगढ़ पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ।
न्यूज़ 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पहचान कौन कॉन्टेस्ट में आज का सवाल है, एक्टर बनना चाहते थे MP के ये पूर्व मुख्यमंत्री, पहचानिए कौन। एक चेहरा जो कि थोड़ा ब्लर है और इसे देखकर आपको पहचानना है कि ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के और एक्टर भी बनना चाहते थे। दिए गए नंबर पर आप मिस कॉल कर सकते हैं, QR कोड आप स्कैन कर अपना जवाब दे सकते हैं और पा सकते हैं शानदार गिफ्ट। और आज शाम प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा क्योंकि 21 राज्यों में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। दरअसल 102 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी और ये पहले चरण का मतदान है, जहां MP में 6, छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर मतदान होना है। और इसके चलते आज जो चुनावी प्रचार प्रसार है इन प्रमुख सीटों पर 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर आज जो प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा, क्योंकि अब गाइडलाइंस के तहत सिर्फ सामने से ही बोला जा सकता है, किसी भी तरीके का प्रचार नहीं किया जा सकता है। और 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण की वोटिंग होनी है, जिसमें MP की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट शामिल है। बस्तर में मतदान होना है और आज चुनावी शोर, चुनावी प्रचार प्रसार थम जाएगा। बिल्कुल, और अगर सीधे कहा जाए तो नेता डोर टू डोर जाकर अपने वोटों के लिए अपील कर सकते हैं, अभियान चला सकते हैं, लेकिन किसी तरह वो सभा नहीं कर सकते और इस तरह से रोड शो और ये तमाम चीजें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज शाम चुनाव का जो शोर है वो थम जाएगा। 19 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर की सीट पर वोटिंग और 6 सीटों पर मध्य प्रदेश में वोट डाले जाएंगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। अभी जो स्तुति पढ़ा हमने इसका बड़ा महत्व है, अंशिका बताएंगी। इसे अलग अलग समय में लिखा गया। राम स्तुति श्री रामचंद्र के भूलोक पर अवतरित होने पर मां कौशल्या द्वारा की गई थी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला स्तुति तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। रामचरितमानस के बालकांड में इसके बारे में बताया भी गया है। तो वहीं कौशल्या हितकारी को कौशल्या माता द्वारा श्री राम के जन्म के समय की गई थी। आज रामनवमी का पावन त्योहार है और पूरे देश प्रदेश में इस त्योहार को लेकर काफी उत्साह है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है तो गांव और शहरों में झांकियां निकालने की तैयारियां चल रही हैं। पूरा देश प्रदेश राममय हो चुका है। भव्य सूर्य तिलक भी होगा और आज श्री राम का श्रृंगार अद्भुत होगा। आज आप देखेंगे रामलला को कई सालों बाद, जब रामलला अपने सही जगह विराज चुके हैं। ये पहली रामनवमी रामलला के राम मंदिर में विराजने के बाद भव्य और दिव्य तरीके से आज इसे मनाया जाएगा। पूरे ही देश प्रदेश में जो है रौनक है। तो कवर्धा से श्रवण मंत और वासु चौरे भोपाल से जुड़ गए। तो सबसे पहले तो वासु आपके पास आते हैं। आज का दिन बहुत ही खास है और ना जाने कितने सालों बाद ये बेहद ही खास मौका पड़ा है जब रामलला की स्थापना हो चुकी है और रामनवमी पहली बार मनाई जाएगी उनकी स्थापना के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद। वासु तौर पर देखिए, आज का दिन अपने आप में वैसे ही पौराणिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज रामनवमी है, दुर्गा नवमी भी आज मानी जाती है, माँ दुर्गा की भी आज के दिन विशेष पूजा होती है। लेकिन रामनवमी को लेकर एक खास उत्साह जो है वो इस साल नज़र आ रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर में जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ और पूरे देश में एक राममय माहौल, राममय वातावरण नज़र आया। और अब जब रामनवमी पहली बार आ रही है राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो लोग जो है इस पूरे त्यौहार को बहुत उत्साह से और धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी मंदिर हों या घर घर हों, बड़े पैमाने पर तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं और दीपावली सा माहौल आज के दिन एक बार फिर नजर आएगा। 12 बजे भगवान श्री राम का जन्म होता है और ठीक 12 बजे उत्सव के तौर पर भगवान का जो जन्म है वो मनाया जाएगा। और उसके पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो दुर्गा मंदिर है वहाँ पर भी विशेष तौर पर आज पूजा अर्चन की जाएगी, क्योंकि आज के दिन नवमी है, आज के दिन
माता की विदाई होती है 9 दिन के पूजा पाठ के बाद, तो आज देवी जी का भी विशेष तौर पर जो आह्वान है वो बिल्कुल वासु, और 9 दिन कठिन व्रत रख तमाम जो व्रती होती है और कई ऐसे पुरुष भी हैं जो व्रत रखती है, मां दुर्गा के आशीर्वाद लेते हैं। आज रामनवमी का ये पर्व है, ऐसे में श्रवण महंत भी हमारे साथ जुड़े हैं। श्रवण, आपको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज कितना उत्साह? देखिए, उत्साह बहुत है। आज रामनवमी है और मैं इस वक्त मां महामाया के मंदिर में हूं। अब सुबह से ही आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। लोग जो है आज रामनवमी का अवसर पर जो है लगातार यहाँ मां के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और कुछ श्रद्धालु भी हैं, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उनसे पहले जो है महाराज से यहाँ बात कर लेते हैं कि नहीं महाराज से ही बात कर लेते हैं कि किस तरह से आस्था रहता है। अच्छा है सबके लिए, आपके लिए भी, पुलिस के लिए भी। बताइए कितना आस्था रहता है, किस तरह का बनाते हैं आज रामनवमी? कन्याओं का भोजन का भी रहता है। नवरात्र पर्व का आज अंतिम दिवस है। रामनवमी के दिवस में पब्लिक मना रही है। आप भीड़ का झूम देख रहे हैं। मां महामाया की कृपा सबके ऊपर यथावत बनी है और कन्या भोजन अभी हो रहा है, हवन पूजन प्रारंभ है। बिल्कुल श्रवण, बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए। वासु, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब चूंकि दिन बहुत ही खास है, पूरे देश में आज रामनवमी मनाई जा रही है और यहाँ पर एक वक्त छोटे से ब्रेक का है। बिल्कुल, आप सभी को न्यूज़ 18 के पूरे परिवार की तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फौरन हाजिर होंगे।